भगवान राम ने सुग्रीव और विभीषण के साथ रणनीति बनाकर समुद्र पार कर लंका तक पहुंचने का निर्णय लिया। वन में चारों ओर उत्साह का माहौल था। वानर और रीछ सेनाओं ने तैयारियां शुरू कर दी। वानर प्रमुख नल और नील को समुद्र पर पुल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुग्रीव ने पूरी सेना को आदेश दिया और विशाल सेना भगवान राम के नेतृत्व में समुद्र की ओर बढ़ने लगी। वन की गूंजती हुई आवाजों के बीच वानरों का उत्साह देखा जा सकता था। हजारों वानर अपने सशक्त हाथों में हथियार और विशालकाय पेड़ उठाए रणभूमि की ओर बढ़ रहे थे। माता सीता को बचाने का जोश और भगवान राम के प्रति भक्ति उनके मन में उमड़ रही थी। हनुमान ने विशाल पर्वतों से पत्थर और चट्टानें उठाकर ले जाने का आदेश दिया। वानर योद्धा अपने पराक्रम के साथ समुद्र तट की ओर बढ़ते जा रहे थे। जब भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंचे, उन्होंने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की। 3 दिन तक निरंतर प्रार्थना करने के बाद भी कोई उत्तर न मिलने पर राम ने अपने धनुष से एक तीव्र बाण निकाला और समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। समुद्र देवता भयभीत होकर प्रकट हुए और बोले, प्रभु, आपकी शक्ति के आगे मैं नतमस्तक हूं। मैं आपका मार्ग नहीं रोकूंगा। आपकी सेना के लिए मैं अपने जल में स्थान दूंगा। वानरों ने पुल निर्माण के लिए कार्य आरंभ कर दिया। नल और नील, जो कि विश्वकर्मा के वंशज थे, उन्होंने समुद्र पर विशाल चट्टानें फेंकनी शुरू की। भगवान राम का नाम लेकर चट्टानों को समुद्र में डाला गया और चमत्कार हुआ। वे चट्टानें तैरने लगी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी वानर और देवता हर्षित हो गए। हनुमान ने भारी पर्वतों को उठाकर समुद्र में डालना शुरू किया। अंगद और सुग्रीव के नेतृत्व में वानरों ने पत्थर और पेड़ डालकर पुल निर्माण में योगदान दिया। सारा वातावरण भगवान राम के जयकारों से गूंज उठा। वानर योद्धा एकजुट होकर पुल निर्माण में लग गए। सागर के बीचों बीच पुल का निर्माण होते देख लंका के पक्षी भी भयभीत हो गए। राक्षसों के गुप्तचर यह समाचार लेकर रावण के पास पहुंचे, जिसने इसे सुनते ही क्रोध से लाल हो गया। कुछ दिनों में ही पुल तैयार हो गया। भगवान राम ने सुग्रीव, अंगद, हनुमान और विभीषण के साथ पुल पर पहला कदम रखा। उनके पीछे लाखों वानर और रीछ योद्धा सेना में अनुशासन के साथ चलने लगे। राम का मार्गदर्शन करते हुए हनुमान और अंगद ने सेना को आगे बढ़ाया। समुद्र की लहरें पुल से टकरा रही थी, परंतु यह दिव्य पुल सुरक्षित और अडिग खड़ा था। राम ने अपने निश्चय को और दृढ़ किया। उनकी आंखों में माता सीता के प्रति प्रेम और संकल्प की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने अपने साथियों की ओर देखा और कहा, यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। हमें इसे हर हाल में जीतना है। वानर सेना पूरे जोश के साथ समुद्र पार कर रही थी। लहरों की गर्जना और हवा की सरसराहट के बीच भगवान राम का पुल पर चलना एक दिव्य दृश्य उत्पन्न कर रहा था। सभी वानर उनकी शक्ति और साहस से प्रेरित हो रहे थे। पुल पार करते ही भगवान राम और उनकी विशाल सेना लंका के द्वार पर पहुंची। लंका का दृश्य अत्यंत भव्य था। सोने से मढ़े महलों और विशालकाय किलों की चमक समुद्र की लहरों पर पड़कर चमक रही थी। परंतु राम की आंखों में केवल एक लक्ष्य था, माता सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराना। विभीषण ने राम को लंका के प्रमुख स्थानों की जानकारी दी और युद्ध के लिए आवश्यक तैयारी करने को कहा। राम की सेना के आगमन से लंका के राक्षसों में खलबली मच गई। रावण ने अपने मंत्रियों को बुलाकर स्थिति की समीक्षा की। उधर लंका के निवासियों में भय व्याप्त हो गया। वे जान गए थे कि धर्म की शक्ति राक्षसों के अन्याय को समाप्त करने के लिए लंका तक पहुंच चुकी थी। राम ने लंका के द्वार को देखा और अपने भीतर ऊर्जा का संचार महसूस किया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही मेरे पथ प्रदर्शक बने। यह धर्म युद्ध विजय का कारण बने और इस धरती पर पुनः शांति स्थापित हो। हनुमान और सुग्रीव ने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। युद्ध का शंखनाद होने वाला था। लंका की धरती एक महान युद्ध के साक्षी बनने जा रही थी।